इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप 7। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लासेस तक हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने टाइप 6 तक देखा था। यहाँ पे हम टाइप वाइज इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके टाइप वाइज, है ना। और एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम्स है, 2016 में पूछा गया था ये, तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए एक बार कि सो दैट द इक्वेशन, अपने पास ये इक्वेशंस है, यहाँ पे देखेंगे तो सो दैट द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए, बी स्क्वायर बाई एक्स माइनस बी। आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ना उसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो एक्स है, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये सारे के सारे क्या हैं, वो जो कहाँ तक है एल तक है वो क्या है, नंबर्स है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब भी क्या है, नंबर्स है। यहाँ पे मेंशन क्या किया गया है कि सो दैट द इक्वेशन दिस वेयर ए बी सी डॉट 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 एल आर नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, कि ये सब जो नंबर्स है वो डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। अच्छा, कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स, कि इस इक्वेशंस के पास, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसके पास इमेजिनरी रूट्स नहीं होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये इक्वेशंस है, वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व है एक्स, ठीक है ना। वेरिएबल्स क्या है, एक्स इन्वॉल्व है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके पास इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के, हमें प्रूफ करना है कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका एक भी इमेजिनरी रूट्स नहीं होगा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका रूट है, हमें ये प्रूफ करना है कि इमेजिनरी नहीं होगा। हम फिर भी मान लेते हैं कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका एक रूट है, और अगर हम ऐसा दिखा दें कि अगर आप इसका ये रूट मानते हैं और मानते जैसे इसका अगर रूट मान लेते हैं तो बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझिए बात को, हम क्या बोले, हमें प्रूफ करना था कि इस इक्वेशंस के इमेजिनरी रूट्स हो ही नहीं सकते, मींस कि कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स। तो हम फिर भी मान लिए कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका एक रूट है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस आई बीटा की इमेजिनरी रूट्स है। और अगर यहाँ पे आप दिखा दिए कि बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पार्ट खत्म, बीटा इक्वल टू 0 मतलब ये खत्म। और जैसे ये पार्ट आयोटा वाला पार्ट, आई वाला पार्ट खत्म हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ रियल। इसका मतलब कि हमने माना कि इसका एक इमेजिनरी रूट्स होता है, तो हम दिखा दिए क्या कि बीटा इक्वल टू 0 है। अगर बीटा इक्वल टू 0 दिखा देते हैं तो कह पाएंगे आप कि हाँ, जो इमेजिनरी रूट्स आपने माना था उसमें बीटा इक्वल टू 0 हो गया, मतलब आयोटा वाला पार्ट खत्म हो गया, मतलब कि वो इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ रियल होंगे। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशंस कैन नॉट हैव एनी इमेजिनरी रूट्स। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि इसके पास इमेजिनरी रूट्स नहीं होगा। तो हम क्या इसके कॉन्ट्ररी मान लेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा आप कह सकते हो कि कॉन्ट्ररी हम सपोज कर लेंगे कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका रूट है, और अल्फा प्लस आई बीटा रूट है, और हम दिखा देंगे कि बीटा इक्वल टू 0, तो हो जाएगा प्रूफ कि बीटा इक्वल टू 0 मतलब ये इमेजिनरी रूट्स नहीं, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ रियल रूट होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा क्या, जैसे हमने बता रखा था आप सभी को कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अगर कोई एक इक्वेशन है जिसका अल्फा अगर कोई रूट है, अगर अल्फा रूट है तो एफ ऑफ अल्फा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके आरएचएस में 0 है। मतलब रूट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही रूट पुट करेंगे वेरिएबल्स की जगह पे, तो वो दोनों साइड को सेटिस्फाई, दोनों साइड को इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे पहले से 0 था, तो जैसे ही यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे तो दोनों साइड को इक्वल कर देगा। समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रहता है 7, तो जैसे ही आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 है, तो जैसे एफ ऑफ अल्फा पुट करेंगे तो ये भी 7 आ जाएगा, इधर भी 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बोथ साइड्स को सेटिस्फाई करता है। ये रूट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये था रूट का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होगा, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर अल्फा रूट है तो एफ ऑफ अल्फा 0 कर देगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वाले इक्वेशंस में। अब आते एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा, वो कॉन्सेप्ट है कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होगा। कैसे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में एक थ्योरम कर रखा था कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ होगा। हमें करना क्या है, हम लोग मान करके चलेंगे कि अल्फा प्लस आई बीटा इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तब, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट अल्फा प्लस आई बीटा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। और अगर अल्फा प्लस आई बीटा रूट है तो एक्स के जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा पुट करेंगे दोनों साइड, तो वो सेटिस्फाई करेगा, हम इसके बोथ साइड इक्वल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या लिखने वाले हैं कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होगा, ठीक है। तो अब आप जब अल्फा प्लस आई बीटा रूट, ये अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट होगा, तो इसको यहाँ पुट करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, इससे एक इक्वेशन बना लेंगे। और अगर ये रूट है तो ये भी रूट होगा, अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होगा। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी रूट होगा। और इसको भी जब आप इसकी जगह पे पुट करेंगे तो दोनों साइड सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये रूट है। तो इससे क्या, रिलेशन नंबर सेकंड बना लेंगे, और रिलेशन 1 को 2 से, या सॉरी रिलेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। और जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमने रूट मान रखा था हम दिखा पाएंगे कि बीटा इक्वल टू 0 आ जा रहा है। और बीटा इक्वल टू जैसे ही 0 आ जाएगा तो हम सीधा सीधा कह पाएंगे क्या
सीधा सीधा हम ये कह पाएंगे कि बीटा इक्वल टू 0 आ गया, मतलब जो आपने रूट माना था इमेजिनरी रूट्स, उसमें इमेजिनरी वाला पार्ट ही खत्म हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ रियल रूट होगा। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर की थ्योरम्स को हम लोग कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, इफ़ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट अल्फा प्लस आई बीटा। क्या बोल दिया मैंने कि इफ़ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट अल्फा प्लस आई बीटा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, कि अल्फा प्लस आई बीटा रूट मान लिया हमने। और आगे हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स। वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये प्रूव करना है कि गिवन इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट्स नहीं है, तो आपने जो इमेजिनरी रूट्स माना है इसमें आपको दिखा देना होगा कि आयोटा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये कभी तभी कैंसिल होगा जब बीटा 0 हो जाए। तो यही चीज़ लिख रहे हैं हम लोग कि वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स। फॉर दिस वी नीड टू शो दैट बीटा इक्वल टू 0। हमें ये बीटा इक्वल टू 0 दिखाना होगा। तो अब आइए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस रिलेशंस को आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने क्या करा, देखिए, चूँकि अभी हमने कहा कि अल्फा प्लस आई बीटा इसका एक रूट था, तो क्या होगा भाई, रूट है तो क्या होना चाहिए। देखिए मैंने लिखा कि सिंस अल्फा प्लस आई बीटा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, कि x के जगह पे जैसे ही हमने अल्फा प्लस आई बीटा पुट करा, ये अल्फा प्लस आई बीटा आपको पता है ये रूट हमने मान रखा है, तो ये जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होगा। तो वी गेट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था यहाँ पे, अल्फा माइनस ए था। तो अल्फा, चूँकि अल्फा का वैल्यू क्या था यहाँ पे, x माइनस ए था। क्या था यहाँ पे, पहले इक्वेशंस में था ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस है, तो एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू रख दिए अल्फा प्लस आई बीटा, तो क्या एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू रख दिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या था, एक्स माइनस बी था,
तो x माइनस बी की जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा x की जगह पे इसका वैल्यू और माइनस बी, फिर यहाँ पे x माइनस सी था तो x की जगह पे वैल्यू रख दिए, फिर x माइनस एल था तो x की जगह पे वैल्यू रखे, फिर यहाँ पे x माइनस एम था तो x की जगह पे वैल्यू रखे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या कर लिए, रियल पार्ट को एक साथ कर लिए। रियल पार्ट यहाँ पे कौन है, अल्फा और माइनस ए, ये रियल पार्ट है, तो अल्फा माइनस ए एक साथ प्लस आई बीटा बाहर, अल्फा माइनस बी एक साथ प्लस आई बीटा, तो अल्फा माइनस सी एक साथ प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस एल फिर प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस एम प्लस आई बीटा। तो ये हो गया रिलेशंस। अब इसके बाद आपको पता है, आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस always occurs in conjugate pairs, therefore अल्फा माइनस आई बीटा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि सिंस इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, देयरफॉर चूंकि अल्फा प्लस आई बीटा रूट है तो अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होगा, तो देयरफॉर अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशंस का अल्फा माइनस आई बीटा भी रूट होगा। तो अब बताइए अल्फा माइनस आई बीटा भी अगर रूट है तो जैसे ही हमने अगर अल्फा प्लस आई बीटा रूट था तो हमने पुट करा तो ये मिला, अब अल्फा माइनस आई बीटा भी अगर रूट है तो उसे भी पुट करेंगे तो भी हमें मिलेगा रिजल्ट। तो देखिए अब हम क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम रफ करते हैं। रिलेशन 1 बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि रिलेशन 1 क्या आया था। अब हम लोग रिलेशन 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए therefore by putting x के जगह पे अब क्या पुट करेंगे, अल्फा माइनस आई बीटा, चूंकि ये भी रूट है, इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, आपको पता है हमें मिलने जा रहा है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए था तो एक्स की जगह पे अल्फा माइनस आई बीटा होने जा रहा है, फिर माइनस ए था, फिर प्लस इसी तरीके से बी का स्क्वायर था लिख दिया भाई, फिर अल्फा माइनस क्या होगा आई बीटा, फिर माइनस बी, फिर प्लस सी का स्क्वायर, फिर अल्फा माइनस आई बीटा एक्स की जगह पे, फिर माइनस सी, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ा रहे थे हम लोग। अंतिम में क्या था, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था यहाँ पे, अल्फा माइनस आई बीटा माइनस एल, फिर इज इक्वल टू क्या था, अल्फा माइनस आई बीटा माइनस एम, एक्स माइनस एम था तो एक्स के पे वैल्यू रख दिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेट हम लोग और करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल को रियल के साथ, तो क्या हो जाना है, दिस इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, अल्फा माइनस ए माइनस आई बीटा प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बी माइनस आई बीटा प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस सी माइनस आई बीटा। समझ रहे हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस एल माइनस आई बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस एम माइनस आई बीटा। इसे रिलेशन नंबर आप 2 मान दीजिए। तो अभी तक हमने किया क्या है, सिर्फ हमने किया कि रिलेशन हमने स्टार्टिंग में मान रखा था कि अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक रूट है। तो अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा रूट है तो इसे पुट करेंगे तो वेरीफाई करेगा दोनों साइड, तो दोनों साइड इसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा रूट पुट किए और उससे देखे कि एक रिलेशन नंबर 1 बनाए। फिर चूंकि ये इमेजिनरी रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा अगर एग्जिस्ट कर रहा है रूट तो अल्फ़ा माइनस आई बीटा भी रूट होगा। तो अब ये चूंकि ये रूट है तो ये भी रूट होगा, और अगर ये रूट है तो इसे ही पुट करेगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिखा कि देयरफॉर बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। क्या मिलने जा रहा है, हमें ऐसा मिलेगा। इसमें फिर रियल को एक तरफ कर लिए और इमेजिनरी को अलग कर लिए, तो हमें रिलेशन इस तरीके से मिल जाएगा। अब आइए थोड़ा सा रिलेशन 1 और 2 जब हो गया, अगर हम 2 को 1 के साथ सब्सट्रैक्ट कर दे तब क्या होने जा रहा है। देखिए हमें क्या करना है, अपना मेन जो पूरा टारगेट है वो है कि बीटा इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करके दिखाना है। यही चीज़ बीटा इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है।
तो अब जरा आइए हम करेंगे कैसे इस चीज़ को। अगर सोच करके देखिए कि अगर हम ऐसा कर दें कि 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे कि बोल दिया जाए कि 8 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि 8 से 2 को घटाया जा रहा है, या बोल सकते हो कि 2, या ऐसा कहते हैं सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 8। मतलब उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 क्या था, हम आप लोगों के लिए एक बार लिख दे थोड़ा सा। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो 1 क्या था, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आपको ऐसा रफ नहीं करना, हम थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एक ही जगह लिख दे रहे हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो। 1 क्या था, वो 1 था अल्फ़ा माइनस एम, यहाँ पे प्लस आई बीटा था 1 में, ये रिलेशन 1 था। और यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा माइनस एल, फिर यहाँ पे प्लस आई बीटा, फिर यहाँ पे था अल्फ़ा माइनस सी प्लस आई बीटा, और अल्फ़ा माइनस बी प्लस आई बीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा ये, और अल्फ़ा माइनस यहाँ पे ए प्लस आई बीटा। ये आपको लिखना नहीं है, आपको रिलेशन 2 तक जो लिख चुके हैं उसके बाद लिखना है। हम आप लोग को समझाने के लिए रिलेशन 1 और 2 एक साथ रख रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम क्या करने वाले हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 वी गेट। देखिए रिलेशन 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब पहले 2 फिर वो सब्ट्रैक्ट हो। जैसे हम बोल दिए कि 2 को 8 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले होता है, उसके बाद ऐसा। वही चीज़ यहाँ पे 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कि इस RHS में, जैसे रिलेशन 1 के RHS जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है, इस लेफ्ट हैंड साइड से यह लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, फिर RHS से RHS सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप सोच करके देखिए। जब फर्स्ट टर्म को, जैसे पूरे टर्म्स को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये पूरा टर्म्स इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट टर्म में जब सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, आप देखेंगे वी गेट जैसे ही लिख दिए तो वी गेट में क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि पहला टर्म में जब ये टर्म आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए आप आपके लोग के लिए एक बार लिख रहे हैं हम कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस आई बीटा, ये इसको लिख दिए, फिर अब माइनस इसको करना होगा, फिर ये, फिर माइनस ये, फिर ये, इस तरीके से जाएगा। ठीक, तो क्या ये चीज़ लिखे माइनस क्या ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या यहाँ पे हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस ए माइनस आई बीटा, यही ना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर ये तो सिर्फ एक टर्म का बात रहा, फिर देंगे प्लस, अब क्या इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ध्यान देंगे, तो जब देखेंगे तो दोनों में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जैसे ही कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और इधर में बाहर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे कि ये जो चीज़ हमने लिखा वो सिर्फ फर्स्ट टर्म में जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा देख पा रहे हैं कि आपके पास ऐसा मिलने जा रहा है। आप चाहें तो इसके बाद जो रिलेशन नंबर 2 है 3 है वो भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 1 बाई अल्फ़ा माइनस बी प्लस आई बीटा माइनस 1 बाई अल्फ़ा माइनस बी माइनस आई बीटा बचेगा। फिर सी वाला कॉमन किया तो सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर ये बचेगा, फिर इस तरीके से डॉट 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 एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा। फिर लेकिन यहाँ पे क्या होने जा रहा है देखिए, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म्स को दिखा रहे हैं, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और डॉट 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 करके छोड़ सकते हैं। फिर इज इक्वल टू, देखिए जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स कि अल्फ़ा माइनस एम में से अल्फ़ा माइनस एम प्लस आई बीटा, इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, अल्फ़ा माइनस एम माइनस आई बीटा, आपको पता है कि ये चीज़ तो पूरा ऐसे होगा ना, क्या बोला गया, इसमें से इस पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट कर, तो जब इसमें से पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये तो ठीक है, इसमें तो पहले से ओपन है। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो टर्म्स है, ये वाला टर्म्स है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई तो ये नेगेटिव और ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये पॉजिटिव और ये पूरा नेगेटिव है, कैंसल आउट, बचेगा क्या आई बीटा प्लस आई बीटा, कितना 2 टाइम्स ऑफ आई बीटा, तो कितना आ गया 2 आई बीटा, इधर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखेंगे नीचे, तो आप देखिए ध्यान से, नीचे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस आई बीटा, ये एक, चूँकि आपको एलसीएम लेना है तो ये रख दिए, ये मल्टीप्लाई बाय दिस, एलसीएम यही होगा। फिर क्या आप इसको चाहे तो ए माइनस बी के फॉर्मूला पे भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के लिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एलसीएम जब आप करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा, और आप देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ अवेलेबल है तो ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या एक्स माइनस ए माइनस आई बीटा रह गया। फिर आप देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ अवेलेबल है तो माइनस का साइन देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, और फिर
ये पूरा का क्वांटिटी 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब x माइनस ए प्लस आई बीटा, x माइनस ए प्लस आई बीटा, ये हो गया। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये प्लस में है x माइनस ए, और यहाँ से जब माइनस से ओपन करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, फिर माइनस आई बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस आई बीटा, तो -2 टाइम्स ऑफ आई बीटा। तो ये यहाँ पे हो गया इस चीज़ का कि ए स्क्वायर बाहर में और ये अंदर, और फिर इसके बाद प्लस डॉट 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 कहाँ, इधर कितना है 2i बीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम चॉक कर ले। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद बड़ा ही सिंपल हो चुका है, आगे क्या होने जा रहा है देखिए। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे रह गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, -2 टाइम्स ऑफ आई बीटा। अभी मैंने बताया कि ये आई माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई बीटा, और यहाँ माइनस आई बीटा, तो -2i बीटा डिवाइडेड बाई नीचे कितना है a प्लस बी a माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला लग गया किसका, a का स्क्वायर मतलब x माइनस ए का स्क्वायर। देखिए a की जगह पे ये है प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा x माइनस ए का स्क्वायर माइनस आई बीटा का स्क्वायर माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर। तो आई पे स्क्वायर आएगा तो -1, और बीटा पे स्क्वायर है तो देखिए आई पे स्क्वायर है तो -1, जो कि इसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और बीटा पे स्क्वायर आएगा तो वो बीटा स्क्वायर ही रह जाएगा। तो फाइनली जो अपने पास रिजल्ट आ गया वो ये आ गया क्या, कि ए स्क्वायर के साथ ऐसा टर्म्स आ गया। अब इसी तरीके से आगे आएंगे तो बीटा बी स्क्वायर के साथ भी आएगा, और अंतिम में इधर क्या है 2i बीटा। तो ये रिजल्ट आ गया। अब हम लोग सीधा इसको आंसर्स कर सकते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, आपको पता है ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है -2i बीटा, x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस बीटा का स्क्वायर है, फिर प्लस अगर आप b की जगह पे यहाँ पे करते तो b स्क्वायर आता, -2i बीटा यहाँ पे भी सेम रहता, बस चेंजेस क्या होता, यहाँ पे x माइनस बी हो जाता, फिर यहाँ पे क्या होता प्लस बीटा का स्क्वायर होता, अंतिम में एकदम सेम चला जाता। आपको पता है ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्या हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ था हम एक आप लोगों के लिए स्टेप, जैसे वहाँ पे जब हमने सब्सट्रैक्ट करा था 2 को 1 के साथ, तो वहाँ पे सिर्फ एक टर्म हमने लिखा था। अगर वहाँ पे सारे टर्म्स लेकर के चलते तो कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता, बी स्क्वायर के साथ ये कोएफिशिएंट मिलता, आप लोग लेकर के जरूर चेक करेंगे। ठीक है, फिर सी के साथ मिलता, फिर लास्ट में डॉट डॉट एल के साथ मिलता, और फाइनली इधर क्या होने जा रहा था, फाइनली अब देखते हैं तो अंतिम में होता एल स्क्वायर बाहर होता, और अंतिम में बचता -2i बीटा, 2i बीटा डिवाइडेड बाई आपके पास बचता x माइनस एल का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और अब एक चीज़ क्या इक्वल टू 2i बीटा है। तो अब देखिए इक्वल टू 2i बीटा है, मतलब इक्वल के उस पर 2i बीटा है, अगर इस साइड RHS में कर ले उसको तो प्लस 2i बीटा इधर गया तो -2i बीटा, -2i बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए हर एक टर्म्स में -2i बीटा अवेलेबल है, पहला टर्म्स -2i बीटा है, इसमें भी सेकंड टर्म -2i बीटा है, ये डॉट 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 ये वाला टर्म्स -2i बीटा है, फिर अंतिम टर्म -2i बीटा है। अगर आप सारी जगह से -2i बीटा को कॉमन कर ले तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो -2i बीटा जब आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर को आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन हो चुका है तो 1 बचा है और मल्टीप्लाई में है ये, तो आप लिख सकते हैं कि पहले आपके यहाँ पास क्या बच गया, यहाँ पास बच गया ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। कैसे हुआ देखिए, -2i बीटा कॉमन बाहर कर दिए तो बचा क्या हो ए स्क्वायर इंटू दिस, तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ ऊपर ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा -2i बीटा बाहर, तो बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ एल स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस एल का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर। फिर अब एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ तक तो ठीक है, अब चाहे तो आप इसको ऐसा भी कर दीजिए, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं, यहाँ से कॉमन किए -2i बीटा, यहाँ से किए, यहाँ से किए, यहाँ भी तो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है -2i बीटा है, तो -2i बीटा जब कर लेंगे कॉमन बचे कितना 1 बचेगा, और अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं और इक्वल टू कितना है 0 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करना है आप लोगों को कि इस ब्रैकेट के जो अंदर में है वो क्या है, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर है, क्या हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, अगर ए का वैल्यू 0 हुआ तब ए का स्क्वायर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा तो 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए ये पॉजिटिव होगा। नीचे भी देखेंगे इस टर्म्स का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर है, मतलब ये कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, बहुत मिनिमम होगा तो 0 होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरीके से ये भी टर्म्स कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब ये और ये भी सेम उसी तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक जो टर्म्स है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता, बहुत होगा तो पूरा इस टर्म्स का सम 0 हो सकता है। अगर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 तो 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। क्लियर? अब लेकिन मान लेते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 है और जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये 0 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब जो इस ब्रैकेट के अंदर में टर्म्स है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से कम भी नहीं हो सकता, हमेशा और हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। आया बात समझ में? अब आपको पता है कि आखिर हम क्यों बात कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर में जो सम है वो आखिर 0 से बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका मिनिमम वैल्यू भी देख रहे थे तो मिनिमम वैल्यू भी 0 आ रहा है और 0 में 1 ऐड करें तो 1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का 1 आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका मिनिमम वैल्यू 1 है। अब मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से अधिक होगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट थे, एक टर्म्स था पूरा ये ब्रैकेट वाला, बड़ा ब्रैकेट वाला, और फिर ये -2i बीटा, इस दो का प्रोडक्ट हो रहा था 0। क्या बोल दिया गया? जैसे हम बोल दिए कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट है 0। क्या बोल दिया कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट है 0, और हम बोल ये भी कह रहे हैं कि y कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। हम अगर बोल दें कि y 0 के बराबर नहीं हो सकता तो आपको ऑब्वियस है पता है कि हमेशा अगर दो का प्रोडक्ट 0 है जिसमें ये 0 के बराबर नहीं हो सकता तो ऑब्वियस है कि यही 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो कम से कम एक का 0 होना ही होना है। आप क्या कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जो दोनों के दोनों नॉन 0 हो और प्रोडक्ट 0 हो जाए? नहीं बता सकते। जैसे कि देखिए, क्या 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ सकता है क्या? कोई भी ऐसा है ही नहीं। अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कम एक के प्रोडक्ट को 0 होना होगा, सॉरी कि कम से कम एक फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे थे कि अपने पास यहाँ दो फैक्टर दो प्रोडक्ट में थे, एक टर्म्स ये था, दूसरा टर्म ये था, तो ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या लिखे कि बट द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट्स, द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट्स कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0। 0 से बड़ा होगा नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, पर हमें सिर्फ 0 से मतलब है इसलिए हम सिर्फ लिखे कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो अब ये 0 नहीं हो सकता तो दिस इम्प्लाई दैट 2i बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फैक्टर, यही प्रोडक्ट, यही फैक्टर 0 होना है। ठीक है, अब आप बताइए -2i बीटा इक्वल टू 0 है, तो अब -2 तो कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि भाई -2 तो एक नंबर है, i का वैल्यू भी होता है √-1। और फिर चूंकि अब ये चीज़ में भी ये चीज़ 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑब्वियस है कि बीटा 0 होगा। दिस इम्प्लाई दैट बीटा इक्वल टू 0। तो हमने जो प्रूफ करना था कि बीटा इक्वल टू 0, जो हमने इमेजिनरी रूट्स माना था, तो आप देखिए बीटा इक्वल टू 0 हमने प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या कह पाएंगे? हम यहाँ पे ये कह पाएंगे कि देयरफॉर द गिवन इक्वेशन cannot have imaginary roots, cannot have imaginary। तो क्या बोल दिया गया? देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट्स, कि इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस के पास इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे। तो अब आप लोग का काम क्या है कि इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उसको खुद से बनाना है, और कुछ एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड, आपको वो खुद से ट्राई करना है। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, और जो कि अंतिम टाइप होगा क्लास का। तो देखिए क्या है अंतिम टाइप। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इस टाइप में जो अंतिम टाइप है टाइप 8, इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे के वाले चैप्टर्स में भी सीखना है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक आपको आइडिया मिले। देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन की जो रूट है ना, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन 2 बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 7। ठीक है, आप अगर कृष्णा सीरीज़ के बुक्स में देखेंगे या फिर और भी दूसरे बुक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अल्फा और बीटा रूट है।
यहाँ पे भी वही बात कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है क्या, कि इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, बी कनेक्टेड बाय द रिलेशन, कि रिलेशन किस तरीके से रिलेशन से कनेक्टेड है कि 2 बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 7, देन फाइंड ऑल इट्स रूट। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस इक्वेशन का डिग्री 4 है तो उसका टोटल नंबर ऑफ रूट्स 4 आने हैं, लेकिन क्या बोल दिया गया कि इसके जो रूट्स हैं वो कनेक्टेड है एक रिलेशन से। रिलेशन क्या है, जैसे यहाँ पे मेंशन, बहुत से बुक्स में मेंशन किया गया है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स है और इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे भी आपका अंडरस्टूड है कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स है और 2 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 7 है, मतलब कि ये और ये रूट है और इस रिलेशन से कनेक्टेड है। हमें इसके सारे रूट्स फाइंड करने हैं। तो अब एक चीज़ आप लोग खुद सोच करके देखिए कि अगर आपका इसका एक भी रूट मिल जाए, एक रूट मान लेते हैं कि इसका, जैसा कि हम बोल दें कि एक रूट इसका 2 आ गया, 2 इसका एक रूट है, तो हम कह सकते हैं ना कि अगर एक रूट 2 है तो आप यहाँ पे इस रिलेशन से दूसरा रूट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक रूट अगर मिल जाता है तो एक रिलेशन आपके पास गिवन है, क्या भाई, कि 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। तो अगर आप बोल रहे हैं कि एक रूट आपको मिल चुका है तो मतलब क्या कि हो सकता है वो अल्फ़ा रूट होगा या हो सकता है वो रूट बीटा होगा, कह सकते हैं ना, क्योंकि ये भी क्या एक्चुअल में रूट ही है, तो आप मान सकते हैं ऐसा। तो क्या बोल दिया कि मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू ही वो 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पर 2, तो क्या होगा 6 इक्वल टू 7, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू ये हो गया 7 माइनस 6 और ये 2 है, तो फिर फाइनली कितना हो जाएगा इधर 1 और फिर ये कहाँ 2, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो देखा आपने कि एक रूट अगर आपको मिल गया तो आप दूसरा रूट निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास अब 2 रूट मिल चुका है, क्यों, क्योंकि एक रूट हमने देखा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक रूट इसका फाइंड आउट कर पाएंगे, यही अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड ही है। जब आगे चैप्टर्स हम लोग सीखेंगे बाई क्वाड्रेटी को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर मेथड्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी आपके पास मेथड है कि हिट एंड ट्रायल से एक सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, एक सॉल्यूशन मिल जाता है तो फिर आप इस रिलेशन से दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि हमने बोला कि अगर अल्फा इक्वल टू 2 पहला रूट है तो दूसरा रूट ये, तो अब आपके पास 2 और 1/2 2 रूट्स आपके पास हो चुका है। अगर आपके पास अब 2 रूट हो चुका है तो इससे 2 फैक्टर बनेगा और उस 2 फैक्टर से आप प्रोडक्ट करके एक फैक्टर बनाइए और उससे इसको डिवाइड करके जो कोसेंट आएगा उससे आप 2 रूट निकाल सकते हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले एक रूट हिट एंड ट्रायल से मिला और फिर इससे हम क्या किए, इस रिलेशन की मदद से दूसरा रूट मिल गया। अब अपने पास 2 रूट मिल गया तो 2 रूट से तो फैक्टर बन जाएगा x-2 और यहाँ पे क्या फैक्टर बनेगा x माइनस 1/2, ये दूसरा फैक्टर। तो इस 2 फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें किसको, इस पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल इक्वेशंस में से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे तो जो कोसेंट आएगा वो 2 रूट लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स 4 होंगे। तो 2 रूट्स मिल चुका है तो 2 रूट से बना फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो बाकी के 2 रूट्स कोसेंट में मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होगा, देखिए इस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल कीजिए कि इस इक्वेशंस में हिट एंड ट्रायल से क्या पहला सोल्यूशन कैसे मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखिए वी हैव, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आप 1 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या पुट करा है, 1 की जगह पे ये वैनिश हो रहा है। इफ़ वी पुट इन x⁴ माइनस 5x² प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6, तो क्या भाई मिलेगा हमें, देन वी फाइंड दैट हमें क्या मिलेगा, देन वी फाइंड दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज 0, द गिवन एक्सप्रेशन इज 0, द गिवन एक्सप्रेशन इज 0। मतलब क्या आपने देखा कि x के जगह पे जैसे ही 1 पुट करके देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन इज 0। इसका मतलब कि क्या कह सकते हैं कि इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब कि x इक्वल टू 1 के पुट करने से अगर ये वैनिश हो जा रहा है, पूरा पूरा 0 हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आइए, अगर ये देन बाय द रिलेशन, देन या फिर ऐसा लिख दीजिए कि लेट
लेट अल्फा इक्वल टू 1, मतलब एक रूट मिल गया तो हम मान लेते हैं कि वो रूट है जो अल्फा है। तो क्या कह सकते हैं, देन बाय रिलेशन रिलेशन क्या है, आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, रिलेशन था 2 बीटा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 7, ये रिलेशन है। इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, देन बाय रिलेशन वी हैव अच्छे से लिखिए थोड़ा सा, वी हैव, तो वी हैव अपने पास क्या मिलेगा, 2 बीटा प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आएगा, ये उधर गया तो 4, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 2 बीटा इक्वल टू 7 में से 3 का 4, और बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/2 मीन्स की 2। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 2 पे आ गया। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि दस द 2 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1 and 2। लिखिए जल्दी से, दस द 2 रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1 and 2। Two roots of the given equation are 1 and 2। तो 1 और 2 इसके 2 रूट्स हो गए। तो अब आपको पता है कि 1 और 2 इसका रूट्स है, तो क्या कर सकते हैं आप कि इसके जो फैक्टर्स होंगे x-1 और x-2 इसका 2 फैक्टर्स होगा। तो अब जो अदर रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करना होगा x-1 एंड x-2 से। हेंस इसे क्या लिख सकते हैं, हेंस या देयरफॉर x-1 x-2, कॉमा करके भी लिख सकते हैं कि x-1 एंड x-2 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ क्या था, x का पावर 4 था, x का पावर 4 माइनस 3 5x क्यूब प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6। ध्यान रखना कि सिर्फ पॉलिनोमियल का फैक्टर है, y इक्वल टू 0 नहीं लिख देंगे आप लोग। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, 4 अदर रूट्स, 4 अदर रूट्स वी डिवाइड, हमें उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा किससे, इस 2 फैक्टर के प्रोडक्ट से। x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6 बाई किससे भाई, इसके और इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 2 रूट लिए हुए हैं, तो बाकी का जो क्वेश्चन आएगा वो 2 रूट देगा। तो इस दोनों का जैसे आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, x इंटू एक्स x² आप कर लीजिए, x-1 को आप x-2 से प्रोडक्ट कर लीजिए तो कितना आएगा x² और माइनस 3x और फिर प्लस 2, कितना आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लिख लीजिए कि डिवाइडेड बाई दिस, प्रोडक्ट बाई दिस। तो क्या लिखेंगे, नाउ डिवाइड कीजिए x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड किसको करना है, x का पावर 4 5x क्यूब प्लस 11x² माइनस 13x प्लस 6। आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। रफ कहाँ है जी, देखिए इसको रफ करते हैं। कितने टाइम्स में लगेगा, देखिए आप लोग कितने टाइम्स में लगेगा, x² टाइम्स में लगेगा। कितना यहाँ आएगा, x का पावर 4, देखिए x² को इससे किया तो x का पावर 4 इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का पावर 3, x जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 2x², कितना आएगा प्लस 2x²। ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट, ये माइनस क्या कितना हो जाएगा, माइनस का 2x का पावर 3, 2x का पावर 3, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो गया। अब कितना हो गया, प्लस 9x², यहाँ कितना गया, माइनस 13x प्लस का 6। अब देखिए क्या हमें माइनस 2x क्यूब लाना है, तो माइनस 2x से कर देंगे तो कितना होगा, माइनस 2x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x का पावर 3, इससे किया मल्टीप्लाई तो माइनस 2x क्यूब, इससे करेंगे तो कितना माइनस प्लस 6x² प्लस 6x का स्क्वायर, फिर जब इससे करेंगे तो कितना होगा, माइनस 4x। अब आइए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3x², वो भी पॉजिटिव का, कैसा भाई सब्ट्रैक्ट हो गया 3x², यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा माइनस 9x बचा, फिर यहाँ से कितना प्लस 6। अब कितने बार में लगाएंगे, अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाना 3x² है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस 3 से, तो 3 से तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा,
फिर -3 से -9x +2 से कीजिए तो कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पे देखेंगे कैंसर, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हो गया कोसेंट। तो क्या कर सकते हैं, अदर रूट्स लिखिए। इसके बाद लिखेंगे अदर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑब्टेन्ड बाई सॉल्विंग। किसको सॉल्व करना होगा, कोसेंट को सॉल्व करना होगा। x² - 2x + 3 = 0। thus we have क्या मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ से होगा -2 मीन्स कि +2 प्लस माइनस b² की जगह पे -2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब समझ रहे हैं। b², देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर तो 4 -4 ऐसे होता है। तो 4 हो गया और एक की जगह पे 1 और इसी की जगह पे है, तो 4 4 × 12। फाइनली सॉल्व करेंगे तो -8 सॉरी हाँ 4 × 12, तो फाइनली कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। और इसको नीचे कितना होगा 2a 2 × 1 a की जगह पे। तो अब देखिए यहाँ पे -8 को अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2 प्लस माइनस, इस -8 को भी लिख सकते हैं हम लोग -4 × 2। तो माइनस बाहर आ गया तो i हो गया, 4 बाहर आ गया तो 2 हो गया और अंदर में क्या बचा 2 बचा और बाहर में क्या है 2 है। तो अब आपको पता है यहाँ से दोनों से 2 कॉमन करके काट देंगे इस नीचे से, तो बचे क्या 1 ± i√2। तो ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया x का वैल्यू x = 1 ± i√2। तो फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं, लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि thus ऑल द रूट्स, यहाँ पे रफ करके लिख देते हैं। हमें चूँकि सारे रूट्स फाइंड करने थे तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, हेंस ऑल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, पहला रूट था 1, फिर था 2, फिर था 1 + i√2, यहाँ पे प्लस में भी था माइनस में भी, एंड अंतिम क्या है 1 - i√2। तो ये प्रॉब्लम जाकर के यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें इतने सारे 4 रूट्स फाइंड करने थे, हमने 4 रूट्स फाइंड करे। इस तरीके से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, अगर लालजी प्रसाद की बुक आपके पास है, लालजी प्रसाद की बुक को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ पे कुछ होमवर्क लिख सकते हैं जो एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1A लालजी प्रसाद से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो 1 करना है, 5th करना है, 6 करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, फिर 13, 15, 17 और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने आपके पास 2-3 सेशन के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारा आपका होमवर्क है और ये आप जल्दी से ऐसा करें, जितना जल्दी से हो सकता है इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगले संडे जो आने वाला संडे है उसमें संडे को टेस्ट होगा पूरे चैप्टर 1 का। ठीक है, तो आज का क्लास बस यही तक, फिर मिलते हैं कल लाइव क्लास में।